एवरीथिंग गोइंग टू जीरो इन पाकिस्तान इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। क्या इस बात का हकीकत से कोई ताल्लुक है? इसी मौजू पे दोस्तों मैं आज आपसे बात करने यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि हमारी ऑडियंस की जानिब से जब एक मौजू पे बार बार सवाल किया जाए तो मेरी कोशिश होती है कि आपको इसके बारे में हकीकत बयान की जाए, क्योंकि मार्केट में गर्दिश करती हुई खबरें और कुछ ट्रोल करते हुए तमाम चैनल्स, क्योंकि यहाँ पर सभी अपनी चांदी बनाने में लगे हुए हैं और कोई अपने बर्तन चमका रहा है, कोई किसी की गाड़ी चमका रहा है, सिर्फ इसीलिए कि उसको यहाँ पर कोई थोड़ी सी पब्लिसिटी मिल जाए। इस बीच इंसान ये नहीं जान पाता कि हकीकत क्या है। तो दोस्तों यकीनन अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान से आपका ताल्लुक भी नहीं है, तो दुनिया पूरी की पूरी इस वक्त इस खित्ते पे नज़र डाल के बैठी हुई है कि यहाँ पर अब क्या होने वाला है। अगर आप थोड़ी सी भी अकल रखते हैं तो आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी दुनिया के किसी भी ममालिक में ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो कुछ लोग, कुछ ममालिक, खास करके आपका हमसाया ममालिक, आपका तमस्सुर यानी कि मजाक उड़ाने के लिए इधर तैयार बैठा होता है। जब हम यहाँ पर यूट्यूब में जाते हैं अपने मुल्क के हालात जानने के लिए, तो सबसे पहले आपको अपने पड़ोसी मुल्क की जानिब से कुछ कंटेंट मिलते हैं जिसमें आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। उसकी क्या रीज़न है, उसे पढ़ के आप ज़्यादा परेशान हो जाते होंगे। तो दोस्तों इसकी हकीकत क्या है मैं आपसे शेयर करूंगा। सो गाइज, आपने क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइज, अब तक का सबसे बड़ा सवाल है और इसी को मैं यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ कि क्या पाकिस्तान में चंद दिनों में सब कुछ ज़ीरो हो जाएगा? यकीनन अगर यही हालात रहे तो दोस्तों हमें कुछ मुश्किलात का सामना अगर मुसलसल देखना पड़ा तो यहाँ पे तमाम दोस्त ममालिक बारी बारी करके हमारा साथ छोड़ रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? सबसे पहले सिंपलिसिटी के मियाना रवि नहीं है, यानी कि बराबरी आपके मुआशरे में मौजूद नहीं है। तमाम टैक्सेस ऑन एंड ऑन सिर्फ एक क्लियरली तबके के ऊपर लग रहे हैं और वो है गरीब तबका। पाकिस्तान का गरीब तबका तमाम टैक्सेस पे कर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अमीर तबका है, एक अमीर जेनरी है, उसे इस चीज़ का एहसास तक नहीं है और ना होगा। क्यों? क्योंकि जब एक रियासत में कानून साजी की ही सिर्फ अमीर के लिए जाती है और गरीब के लिए कानून कुछ, अमीर के लिए कानून कुछ, तो वहाँ पर दोस्तों वैसे भी ज़्यादा देर तक ये मसाइल चल नहीं पाते। इस वक्त जितने भी दोस्त ममालिक हैं, अमेरिका, चाइना और सऊदी अरब के बाद IMF, इन सभी ने पाकिस्तान से इसीलिए हाथ उठा लिया है कि वो कहते हैं कि अपना लाइफस्टाइल बदलें। लाइफस्टाइल बदलने में जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं कि हमारे हुक्मरान जहाज़ों में सिर्फ अपना एक डिनर करने दूसरे ममालिक में जाते हैं, तो ऐसे में आपको इमदाद कौन देगा? सवाल तो ये पैदा होता है कि ये इमदाद लेने का वक्त आया क्यों? रीज़न कोई आज की नहीं, 75 साल से, 75 लॉन्ग ईयर से अगर हमारा लाइफस्टाइल एक ही था, शाहाना अंदाज एक ही था और वो बदला नहीं। और आज जिस मुल्क में, यानी कि अगर पाकिस्तान की 40 साल पुरानी बात करें तो यहाँ पे डॉलर 3 रुपए का था और आज हम देख रहे हैं वो 300 तक पहुंच चुका है। कोई कहता है 250 में भी दस्तयाब नहीं, 300 में भी दस्तयाब नहीं। तो अगर यही सूरत हाल रहती है तो क्या क्या मसाइल और जन्म लेंगे, वो भी मैं आगे चल करके आपसे बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है आगे आने वाले 3 हफ्तों के लिए दोस्तों, उसका जवाब मैं आप पे यहाँ से आपसे शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि सभी व्यूवर्स की एक ही परेशानी थी कि अब ये होने क्या जा रहा है। सो गाइज, सबसे पहले तो इधर से जितने भी दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से एक ही प्रेशर है कि अगर IMF आपको पैसे यहाँ पर प्रूव कर देगा, आपके यानी कि नोटिस जारी कर देगा कि उसने आपसे जो आपका किया हुआ वादा है वो चलाना है, मार्केट में कंटिन्यू करना है, तो आपको पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर IMF के साथ जो टैरिफ आ रहे हैं हमारे लिए अभी बिजली को लेकर, पानी को लेकर, गैसेस को लेकर, जितनी भी मसनूआत हैं उनको लेकर जो टैरिफ मार्केट में इस वक्त हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर साइन नहीं करती तो हमें कोई भी मुल्क यहाँ पर इमदाद नहीं देगा। और वो जितने भी टैक्सेस होंगे सिर्फ गरीब पर लगेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि शाहाना अंदाज आपको पाकिस्तान की हर सड़क पे देखने को मिलता है। उनकी लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आई। आज यहाँ पर एक वक्त आ गया है कि 2 रोटी खाने वाले को टीवी पर आकर ये कहा जाता है कि आप 1 रोटी खाएं, 2 कप चाय के पीने वाले को कहा जाता है कि आपने सिर्फ 1 कप पीना। और शायद वो दिन दूर नहीं, क्योंकि हर हुकूमत के दौर में कोई ना कोई हुकूमत का वजीर ये बात कहता रहा है। माजी में हमने सुना कि अगर आप दिन में 2 बार नहाते हैं तो 1 बार कर दें, 2 साबुन लेकर आते हैं तो 1 ले आएँ, और अब चाय की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो हर हुकूमत में कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखने को मिली है।
तो हर चीज़ कैसे ज़ीरो होने जा रही है इसके ऊपर भी बात होगी। देखिए दोस्तों, जिस मुल्क में डिफ़ॉल्ट का रिस्क आ जाए, अब आप देख रहे होंगे कि हुक्मरान टीवी पे आकर एक ही बात कह रहे हैं, जी डिफ़ॉल्ट होना कौन सी बड़ी बात है, बड़ा बड़ा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, माजी में जर्मनी डिफ़ॉल्ट हो गया था। लेकिन दोस्तों, वो एक कौम है और हमें एक कौम बनना होगा अपने मुल्क को रिकवर करने के लिए। नहीं तो क्या होगा, आप देख रहे हैं जिनके स्क्रीनशॉट में वीडियो की अपनी वीडियो की स्क्रीन पे चला रहा हूँ, यहाँ पर आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी। वो आपका तमस्सुर उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपकी मुल्क की जितने भी कोई ऐसे सेंसिटिव पार्ट्स हैं वो दिखाएंगे अपनी वीडियोस में कि कोई रोटी छीन रहा है, ठीक है, कोई बोटी छीन रहा है। तो ऐसे क्लिप्स वैसे भी आपको आम किसी भी रियासत में देखने को मिलेंगे, अगर आप कहीं भी जाकर देखें। लेकिन जब इसको बाकायदा मजाक उड़ाने के तौर पे, तमस्सुर उड़ाने के तौर पे शेयर किया जाएगा तो इसका इम्पैक्ट ऐसे ही आने वाला है। सो गाइस, इस वक्त तक जब भी हम अपने मुल्क की बेहतरी की बात करेंगे और रूल्स और टैक्स और जितनी भी चीज़ें गरीब पर लागू होंगी, अमीर के ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, तो ये तो फिलहाल सूरत हाल ठीक नहीं होने वाली। अब आगे की यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है। नेक्स्ट 3 वीक में अगर यहाँ पर पेट्रोल इंडस्ट्रीज मुकम्मल तौर पे यहाँ पर तकरीबन 70% सेक्टर बंद हो चुके हैं, गाड़ियों की कंपनियां, केमिकल इंडस्ट्रीज और फूड इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्री जो कि हम यहाँ पर अभी बामुश्किल लगाने में कामयाब हुए थे, वो सारी बंद हो रही हैं तेज़ी से। और आने वाले हफ्तों में अगर यही सूरत हाल रहती है तो शायद पेट्रोल भी फी इंसान को, यानी कि फी गाड़ी के मालिक को सिर्फ शायद 15 से 20 लीटर एक महीने में मिलेगा। और हर चीज़ यहाँ पर एक मुस्तनद जो तादाद में भी आपको मिल रही है वो आगे चलकर किलो हो जाएगी। और एक नया मसला जन्म ले रहा है और वो है ज़हीरा अंदोज़ी। अब ज़हीरा अंदोज़ी ये स्टार्ट हो चुकी है कि जिसके पास चंद पैसे मौजूद हैं वो अपने लिए वो चीज़ इकट्ठी कर करके रखी जा रहा है और उसे वाफर मिकदार में रखने का वो आदी होता चला जा रहा है। और यहाँ पर वो हक तलफी कर रहा है उस बंदे की जिसके पास इस वक्त 2 दिन की भी रोटी खरीदने के पैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 65% ऐसा तबका है जो डेली वेजेस पे रोटी खाता है, ठीक है, और उनको डेली बुनियाद पे कमाना है, अर्न करना है और फिर यहाँ पर उन चीज़ों को ख़रीद करके यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। लेकिन अभी के हालात के मुताबिक अगर ये सूरत हाल नहीं कंट्रोल होती तो शायद उनके लिए ये मसाइल तब मज़ीद संगीन हो जाएंगे जब उन्हें एक दिन का भी खाना यहाँ पर नसीब नहीं होने वाला। अभी ये जो पिछला हफ्ता यहाँ पर दोस्तों भी क्लोज हुआ है, इसमें पाकिस्तान के मेजर बैंक्स यहाँ पर बंद हो गए। तकरीबन बड़ी मार्केटों के बैंक्स को बंद कर दिया गया और बैंक बंद होने की शक्ल में क्योंकि वहाँ पर एहतजाज हुआ और बैक एंड पे जो कि हमें बात ये मालूम हुई कि यहाँ पर किसी का चेक भी कैश नहीं हो रहा और चेक ना कैश होने की वजह से सूरत हाल और बिगड़ती चली गई। और हम अभी लेटेस्ट न्यूज़ ये देख रहे हैं दोस्तों कि अगर यहाँ पर एलसीज ना खोली गई तो मज़ीद इम्पोर्ट जो है वो और भी चीज़ों की यहाँ पर बंद हो सकती है। लिहाजा हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि आने वाले दिनों में अगर 3-4 दिन तक अगर मिसाल के तौर पे कोई लोन अप्रूव नहीं होता पाकिस्तान का तो पाकिस्तान मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें से ओवरकम होकर निकला कैसे जा सकता है। निकला दोस्तों ऐसे जा सकता है कि सबसे पहले जो इस वक्त अनसर्टेनिटी ऑफ पॉलिटिशियंस की है वो ख़त्म होनी चाहिए जब तक, क्योंकि बहुत से दोस्तों का ये सवाल था कि सर इस सूरत हाल का भी कोई हल है क्या, हम इस चीज़ से कभी निकल पाएंगे। तो दोस्तों इससे निकलने का एक ही हल है कि देखिए कुर्सी की आग लगी हुई है हर जगह पे। कोई भी शख्स अगर कल को यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, सपोज कोई भी हो सकता है, किसी भी उसकी पार्टी से ताल्लुक है, लेकिन ये मसाइल अब ख़त्म नहीं होने वाले। ये मसाइल तब ख़त्म होंगे जब इक्वालिटी आएगी मुआशरे में, जब सबके लिए एक रूल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि तमाम टैक्सेस, तमाम चीज़ें सिर्फ और सिर्फ गरीब इंसान के ऊपर लगे। जब तक आपके मुआशरे में, किसी भी मुआशरे में बल्कि अदल नहीं होगा तो अदल के बगैर कोई भी मुआशरा यहाँ पर तरक्की नहीं कर सकता। अब तक की सबसे जो ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है वो यही है कि यहाँ पर अनसस्टेनेबिलिटी जो चल रही है वो भी गरीब के लिए है, क्योंकि बैक एंड पे अगर आपके पास पैसा है तो आप कोई भी काम, कोई भी चीज़ पैसा देकर भी खरीद सकते हैं। जिसके पास नहीं है वो यहाँ पर फ़िलहाल टोटली अकेला है। इंटरनेशनल पार्टनर्स ने, जितने भी पाकिस्तान के इंटरनेशनल पार्टनर हैं, उनकी एक ही जायज़ रिक्वेस्ट है। मैं समझता हूँ कि उनकी रिक्वेस्ट जो पाकिस्तान से की गई है वो कोई ख़ास, कोई इतनी कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन
कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करें। देखिए, अगर हम यहाँ पर सऊदियों के शाहों को ऐश करते देखते हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास तेल के ज़खायर मौजूद हैं। अगर उन्होंने अपने अपने जहाज़ रखे हुए हैं, शिपिंग कंपनियों के वो मालिक हैं, उन्होंने अपना अपना शिप रखा हुआ है, तो वो महलों के मालिक हैं। लेकिन अगर आप एक तरफ जस्ट आप मान लें कि ये टू फेस आ गए हैं, इस तरफ से बिल्कुल इस फेस की इस तरफ से मैं कटोरा लेके फिरूं और फेस के इस तरफ से मैं जहाज़ों में अमीरों की तरह सैर करूं, तो यहाँ पर सवालिया निशान पैदा होता है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कैमरा लेकर बैठा हुआ है और वो हर चीज़ देख रहा है कि ये चल क्या रहा है और ये चीज़ें जा किस तरफ रही हैं। सो लिहाजा इन चीज़ों के साथ साथ मुल्क में बेरोज़गारी पीक पर पहुँच चुकी है, ठीक है, और बेरोजगारी को ना कंट्रोल करने की भी यहाँ पर ठान ली है। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में एक चीज़ रह गई है, महंगाई, महंगाई और महंगाई। और हर चीज़ों के प्राइसेस, जब मैंने लास्ट टाइम इकोनॉमी पे आपसे वीडियो शेयर की थी, उससे लेकर अब तक महंगाई हर चीज़, मतलब मान लें कि अगर ये पेन 10 रुपये का है तो ये यहाँ पर 30 रुपये का हो चुका है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका कोई हल गवर्नमेंट तब निकालना चाहेगी जब उसका कोई इंटरेस्ट होगा। कोई भी यहाँ पर इस वक्त पार्टी दोस्तों, देयर इज़ नो रूल, सारी पार्टीज यहाँ पे बगैर रूल के काम कर रही हैं और मुल्क की हालत अब से अबतर होती जा रही है। मैं समझता हूँ कि अगर इसकी रोकथाम यहाँ पर ना की गई तो हमें आने वाले दिनों में वाकई संगीन हालात का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सी ऐसी दुनिया इस वक्त अपने लिए खुद कमाई के जरिए ढूंढ रही है, जिसमें से समझ लें कि जो जिस काम का माहिर है, मतलब हाथ की कमाई, मेहनत, मजदूरी, और अगर उसमें भी अगर आपको सारा दिन जॉब ना मिले, काम ना मिले, तो आप क्या करेंगे। इसलिए यहाँ पर अनसर्टेनिटी ऑन द पीक है और कोई भी कारोबार यहाँ पर फल फूल नहीं पा रहा। इसी के साथ दोस्तों मैं लास्ट में आपसे बात करता चलूँ कि IMF की किस्त से पाकिस्तान का अब मुस्तकबिल जुड़ा है इस वक्त, और रियलिटी ये है कि अगर बिलफर्ज ये किस्त वक्त पर हमें मिल जाती है तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होगी, काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। ये एक अच्छी न्यूज़ है। और अभी आने वाले दिनों में यानी कि पीर और मंगल के दिन हमें UAE की जानब से कुछ लोन हैं जो अप्रूव हो चुके हैं, वो स्टेट बैंक में मौसूल होंगे। अगर लेट्स सपोज स्टेट बैंक ये अनाउंस कर देता है कि हमने ये चीज़ें रिसीव कर ली हैं, तो ये जो प्रेशर बढ़ रहा है मार्केट में, ये तकरीबन 80% कम हो सकता है, लेकिन सिर्फ 3 महीनों के लिए, ये भी याद रखिएगा। दूसरी जानब इसी के साथ मैं वर्ल्ड बैंक की एक बहुत अहम न्यूज़ है वो भी शेयर कर देता हूँ। वर्ल्ड बैंक की जानब से हमें 1.2 बिलियन एक फ्री ऑफ कॉस्ट समझ लें कि लोन मिलना था, वो भी रुक चुका है। वो इसीलिए रुका है कि IMF की जो इंस्टॉलमेंट है हमें मौसूल होगी तो ये सूरत हाल ठीक होगी। अब मैं वीडियो के अख्ताम से पहले आप तमाम दोस्तों को एक अलर्ट देना चाहता हूँ कि ये जो इस वक्त पहाड़ यहाँ तक जा चुका है, परेशानी का, महंगाई का, टेंशन का, ये यहाँ पर आ जाएगा इन किस्तों के बाद। लेकिन कितनी देर के लिए? 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए? ये गुबार आहिस्ता 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 बढ़ते फिर यहाँ पर आएगा। और उसकी रीज़न ये है कि रूल ऑफ लॉ की कमी। टैक्सेस यहाँ पर जो लगते हैं वो सिर्फ एक तबके पे लगते हैं। जब तक इक्वलिटी नहीं आएगी दोस्तों ये चीज़ें चलती रहेंगी। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जितनी भी अहम चीज़ें हैं, जितनी भी अहम, वो आने वाले दिनों में ज़ीरो हो सकती हैं, क्योंकि ये प्रेशर मार्केट से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन हम सब क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है, तो इसके लिए हम हमेशा दुआ से तो काम लेते हैं, बट नाउ वी नीड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। हमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल चाहिए दोस्तों। इसके अलावा हमारे पास कोई हल नहीं है जब तक, क्योंकि एक मुहावरा जो आपको शायद किसी गोरे के दफ्तर में भी लिखा हुआ मिलेगा कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। आपको अपनी मदद आपके लिए बाहर आना पड़ेगा। और कितनी देर तक आप इस चीज़ को डिफ़ॉल्ट होता देखेंगे कि जी फलानी चीज़ डिफ़ॉल्ट हो रही है। और रही बात डिफ़ॉल्ट होने के बाद क्या होता है दोस्तों, ये बहुत भयानक है। इसमें आपकी कोई भी चीज़ एक प्राइस पे आपको सस्टेन दिखाई नहीं देगी, जिसको मैं अगर यहाँ पर बयान करने बैठूँ तो ये वीडियो 20 मिनट 15 मिनट से 50 मिनट तक पहुँच सकती है। सो गाइस, मज़ीद मालूमात जो अब तक की थी वो मैंने आपको मुकम्मल पहुँचा दी हैं। जो मार्केट में ख़बरें चल रही हैं इसका बिल्कुल हकीकत से साथ तकरीबन अगर ताल्लुक़ समझें तो सिर्फ 50 से 60% है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम हमेशा कर्ज आने की शक्ल में सस्टेन कर जाते हैं, तो आई होप ये जो कर्जा होगा अब जो मौसूल होगा, हमने ये देखना है कि कितने दिन तक पाकिस्तान मज़ीद सस्टेन रह पाएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।